नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए जो लाया हूँ संस्कृत रुचिरा कक्षा अष्टम संस्कृत रुचिरा भाग 3 कक्षा अष्टम के लिए उपयोगी यह पाठ्य पुस्तक है। इसी पाठ में जो एकादश अध्याय सावित्रीबाई फूले पाठ से जो है अभ्यास प्रश्नोत्तर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करने से पहले आप सभी को बता दूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से जितने भी विद्या भारती के छात्र हैं और एनसीईआरटी पढ़ने वाले छात्र हैं उन सभी को लाभ मिल सकेगा। विद्यालय बंदी के समय में छात्र जो है सही प्रकार से अपना कार्य कर सके, इसलिए मैं प्रयास करता हूं। चलिए आगे विषय की चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ से विषय की चर्चा शुरू करते हैं। कक्षा अष्टम संस्कृत रुचिरा है। एकादश पाठ सावित्रीबाई फूले। पाठ का नाम है सावित्रीबाई फूले अभ्यास प्रश्नोत्तरानी। आप सभी को बता दूं कि कुछ शोर शराबा, कुछ अलग से आवाज़ सुनाई दे उसको इग्नोर करें, विषय को ध्यान दें सभी। यहाँ पे जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। तो एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पे जो है प्रश्न पढ़ के मैं आप सभी को बता रहा हूँ, उत्तर भी पढ़ के बताऊँगा। कहते हैं कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। किस प्रकार की कुरीतियों का उन्होंने सामने से विरोध किया? तो सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने सामने से विरोध किया। के कूपात जलोधरणम अवारयन। किसने जो है कुएं से जल भरने से रोका, है ना। तो यहाँ पे उच्च वर्गीय महिला के लिए नाम है, महिला के लिए कहा गया है। उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उन्होंने उसको पानी नहीं भरने दिया। निम्न जाति की महिला जो थी उसको जल नहीं भरने दिया गया था। चलिए सी नंबर जो ग नंबर का है उसको देखते हैं। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन जो है अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो सा इसका जो है सही आंसर है। वैसे सावित्रीबाई फूले, है ना, अपने जो दृढ़ निश्चय है उससे उन्होंने जो भी है उनको मन में धारण करके कार्य किया। आगे जो है विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कह मिलिता। विधवाओं का सिरमुंडन ना हो इसलिए उन्होंने किससे मिल करके कार्य किया? तो नापित है, यानी नाइयों से मिल करके उन्होंने कार्य किया कि विधवाओं का सिरमुंडन बंद करें, है ना। इसके बाद है यानी सावित्रीबाई फूले कासाम करते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत। किसके लिए उन्होंने प्रदेश की सबसे पहले विद्यालय की स्थापना करी? तो कन्या नाम करते, बालिका नाम करते, ऐसे जो है ये जो है सही है। कन्या नाम या बालिका नाम ऐसे कह सकते हैं। आगे जो है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। देखिए कन्या नाम, बालिका नाम, स्त्री नाम, यानी भाव वही है कि महिलाओं के लिए जो है उन्होंने विद्यालय की स्थापना करी। आगे जो है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। पूर्ण वाक्य में यानी एक वाक्य में उत्तर देना है। किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या सहन करके वो जो है अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। अनेकानि कष्टानि सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। ये जो अलग से मैंने लिख दिए हैं, अलग अलग कलर कर दिए हैं, तो आप जो है उत्तर इसमें से देख करके कर सकते हैं। आगे जो है सावित्री, अच्छा वो जो है अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई, लेकिन उनको बहुत ही सारे कष्ट सहने पड़े। लोगों ने पत्थर फेंका, धूल उड़ाया, कई प्रकार की समस्याओं को झेल करके भी उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए अपने कदम को बढ़ाया। और आगे जो है लिखा है कि दूसरे नंबर का सावित्रीबाई महोदयायाः पितरो नाम किम आसीत्, है ना। उनके माता पिता का नाम पूछा गया। तो सावित्रीबाई महोदयायाः मातुः नाम लक्ष्मीबाई, पितुः नाम खंडोजी आस्ताम, यानी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी है, मतलब थे, उनके पिताजी खंडोजी थे, है ना, माताजी लक्ष्मीबाई थी। आगे है तीसरा है विवाहानंतरम अपि, विवाह के बाद भी
सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती, यानी उनके मन में किस प्रकार से अध्ययन के प्रति जो है उत्साह प्रकट हुआ उनके मन में, ये पूछा है। इसको मैंने 2 आंसर दिए हैं। इसमें मैंने 2 आंसर दिए हैं। एक तो विवाह अनंतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा स्वपत्युः प्रयत्नेन उत्साहं प्राप्तवती। सबसे जो सटीक उत्तर है यही है, आप सभी इसी को करें। उन्होंने अपने पति से उत्साह प्राप्त करके जो है अध्ययन अध्यापन आरंभ किया, या अध्ययन अध्यापन में गति हुई, उनके जो है प्रगति उन्होंने किया अध्ययन अध्यापन में जो उत्साह प्राप्त हुआ उनको अपने पति से हुआ, ये है। दूसरा उत्तर भी मैंने लिख दिया है, विवाहानंतरम सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा स्त्री शिक्षायाः महत्वं ज्ञात्वा उत्साह प्राप्त होती, यानी स्त्री शिक्षा के विषय में महत्व जान करके जो है उनको जो है उत्साह मिला, उत्साह प्राप्त हुआ। यानी जो है सावित्री बाई को अपने पति से जो उत्साह प्राप्त हुआ उसके कारण वो अध्ययन अध्यापन में लगी रही। और दूसरी बात यह है कि स्त्री शिक्षा के विषय में जान करके भी उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किया, तो इससे भी उत्साह प्राप्त हुआ। 2 तरीके का आंसर है इसमें। आगे है, जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा कुत्र नीतवती किम चक अकथयत। वो जिनको जल नहीं भरने दिया गया उस स्त्री को सावित्रीबाई कहाँ ले गई और उनसे क्या कहा, ये बात है। तो यहाँ पे जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा निज गृहं नीतवती तडागम दर्शयित्वा अकथयत च यथेष्टम जलम नयत। यानी वो अपने घर ले गई उसको और कहा कि तालाब को दिखा करके कि जितना जल चाहिए तुम इसमें से भर लो। और ये जो मैंने कोष्ठक में कर दिए ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे आंसर इतना ही सही है। सार्वजनिकोयम तडाग अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति प्रबंध। ये उसी पंक्ति का जो है आखिरी लाइन है, जो है उसी पंक्ति में है आखिरी में। तो यहाँ पे ऐसे मैंने बताया है, ये थोड़ा सा ध्यान में आ जाए इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। आगे कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपति अवदानम, इनका जो है किस चीज़ में योगदान है, फुले दंपति का जो योगदान है कौन से संस्था के स्थापना में इनकी योगदान है। तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम, इस प्रकार से कई सारे संस्थाओं को इन्होंने स्थापित किया और कई में जो है इन्होंने अपना योगदान दिया, है ना। फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम, इनका योगदान जो है महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्, सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या है। बोले सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारं प्रति जागरणम आसीत्, है ना। जो शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं उनको अपने अधिकार के लिए जागरूक करना, ऐसा जो है उद्देश्य है। तस्याः द्वयोः काव्य संकलयोः नाम्नि के, उनके जो है 2 काव्य संकलन का नाम क्या है। तो किनके, सावित्रीबाई फुले ने 2 कौन से किताब लिखी है। तो काव्य संकलनयोः नाम्नि काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, ठीक है। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करने की बात कही गई है इसमें। तो स्थूल पद को आधार मान के प्रश्न निर्माण करेंगे। स्थूल मतलब जो डार्क गहरा अक्षर है उसको स्थूल कहते हैं। वैसे रेखांकित अंडरलाइन वाला शब्द भी होता है। तो इसमें जो है सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म, है ना। का भी कन्या भी के जगह में का भी शब्द का उपयोग किए, यानी यहाँ पे जो है सर्वनाम शब्द का उपयोग करेंगे और प्रश्न निर्माण करेंगे। तो का भी से यानी किस से, है ना, किस से सविनोद पूर्वक वो जो है प्रेम पूर्वक जो है मिल करके अध्ययन अध्यापन में लगी रही। तो कन्याओं के साथ जो है लड़कियों के साथ जो है मिल करके उन्होंने और उनको बड़े लाड़ प्यार से पढ़ाने का काम किया और इस प्रकार से जो है उन्होंने अपना योगदान दिया स्त्री शिक्षा में। आगे है ख नंबर में है सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। सा यानी कौन, नहीं, सा महाराष्ट्र से, यानी महाराष्ट्र जो है अंडरलाइन है, इसके जगह लिखा जाएगा कस्य, है ना। कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्, कहाँ यानी किसका, है ना, कहाँ की थी महिला शिक्षिका, ये महाराष्ट्र की थी। ग नंबर में है सा
स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। कासां कृते, है ना, यानी कन्या नाम की जगह कासाम लिखेंगे तो काम चल जाएगा, तो यहाँ प्रश्न निर्माण हो सकेगा। आगे है तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, है ना। तया मनुष्याणां मतलब जो है इन्होंने मनुष्यों को स्वतंत्रता मिले और समानता सभी को मिल सके, इसके लिए प्रयास किया। तो यहाँ पे मनुष्या नाम की जगह जो है केसाम यानी किसके लिए, ऐसा जो है होगा। इसके बाद है साहित्य रचनाया अपि सावित्री मह्यते। साहित्य रचना में भी जो है इनकी, ये जो महान है, साहित्य रचना भी इन्होंने की है। आगे जो है इसमें जो है सावित्री की जगह का जो है लिखा गया है। चलिए आगे है निर्देशानुसारम उत्तरत। वाक्य को समझना है और समझ करके जैसा कहा गया वैसे लिखना है। निर्देशानुसारम उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तरत, है ना, ऐसा भी रहता है। इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है ना, पाठशाला की चित्र है। वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, वर्तते जो है इसके लिए जो कर्तृ यानी कर्तृ मतलब कर्ता शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे, यानी कौन से कर्ता उपयोग करेंगे, इस वाक्य को देख करके बताइए। तो वर्तते जो है चित्र के साथ में मेल खा रहा है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, जिस वस्तु या जिस व्यक्ति से कार्य करने का प्रोसेस दिख रहा हो या मुख्य हो, वही करता है वास्तविक में, है ना। यानी चित्र के लिए कहा जा रहा है, वह चित्र है ना, क्या है, चित्र है। इदम चित्रम यानी चित्र है, तो चित्रम शब्द जो है या इदम चित्रम जो है इसका अर्थ होगा, यानी कर्ता जो है चित्रम है। आगे है तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पे भैया स्वकीयम जो है, स्वकीयम क्या है, विशेषण है। अध्ययन क्या है, विशेष है। तो अध्ययनम अपि, है ना, अध्ययनम जो है विशेष्य हो गया, विशेष से पूछा जा रहा है, विशेष पदम। आगे जो है अपि यूयम इमाम महिला जानी था अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। यूयम शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया, आप सभी तुम सभी इस महिला को जानते हो, ऐसा करके पाठ में आया है। तो किसको पूछा जा रहा है, यानी छात्रों को पूछा जा रहा है। जब अध्यापक पूछते हैं, किससे पूछते हैं, छात्र से पूछते हैं, तो छात्रेभ्यः, है ना। यूयम जो है बहुवचन का, इसलिए छात्रेभ्यः बहुवचन का लाएगा यहाँ पे। सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवती अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। सर्वनाम शब्द जो है किसके लिए, सा किसके लिए प्रयोग किया गया है, सावित्रीबाई महोदयाय, है ना, सावित्रीबाई के लिए ये सर्वनाम शब्द उपयोग किया गया है। आगे है जीर्ण शीर्ण वस्त्रावृता, जो भी है शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, कानि च तानि, कितने विशेषण पद है, कितने विशेषण शब्द है और कौन कौन से है। शीर्ण वस्त्रावृतः तथा कथितः निम्न जातीयः, ये जो है विशेषण है ना। काश्चित् नार्यः, है ना, काश्चित् नार्यः, नारी शब्द के साथ में काश्चित् शब्द जो है जुड़ जाएगा। आगे जो है यहाँ पे पाँचवें नंबर का जो है, पाँचवें नंबर में कहा गया है कि अधो लिखतानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए जो शब्द है इसको ग्रहण करके वाक्य निर्माण करना है। तो आपको सभी को बता दूं कि मैंने एक अनुवाद का वीडियो भी डाल रखा है, आपको उसको भी देखिए। छोटे छोटे वाक्य निर्माण करना अगर सीख लेंगे तो आप स्वेच्छा से भी आप कोई भी वाक्य बना कर कहेंगे, सार्थक होगा। अगर सार्थक वाक्य है तो हम उसको नंबर ज़रूर देते हैं और हम उसको भाव को समझते हैं, और जो प्रयुक्त शब्द है वो सभी जो है नियमतः है या नहीं, ये भी देखना होता है। कारक का भी कुछ नियम है, कारक के नियम जो है बहुत विस्तृत है, और उस सभी नियमों को जान करके वाक्य बनाना थोड़ा कठिन है। इसीलिए यहाँ पे मैंने दे दिया है वाक्य। छात्रः स्वकीयं पुस्तकम् आदाय गच्छति, छात्र जो है अपना पुस्तक ले करके जाता है, ठीक है। देवः सविनोदम कार्यानि करोति, देव जो है देवः कृष्णः मोहनः कुछ भी आप लिख सकते हैं नाम। सविनोदम कार्यानि करोति, यानी सविनोद कार्य जो है कर रहा है, ठीक है। आगे है सावित्रीबाई फुले स्वतंत्रता युद्धे सक्रिय आसीत्। सावित्रीबाई फुले स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय थी, है ना, सक्रिय थी, है ना। यहाँ पे सक्रिय शब्द आया है, सक्रिय शब्द को ग्रहण करके वाक्य बनाना है। महाराष्ट्रस्य प्रदेशस्य
महाराष्ट्र प्रदेशस्य भूमि उर्वरा अस्ति। महाराष्ट्र के जगह कोई भी प्रदेश का नाम ले सकते हैं आप। उर्वर मतलब खेती करने योग्य। आगे सावित्रीबाई फुले नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत, यानी सामने से कार्य किया जो है नारी को जागरण करने के लिए, जागरूक करने के लिए जो है सभी कठिनाई को सामना करते हुए सामने से फ्रंट पे आकर के काम करना जो कहते हैं, इस प्रकार से उन्होंने काम किया। आगे है सावित्रीबाई सर्वथा नारी जागरणे समर्पिता आसीत, है ना। तो ये जो है नारियों के जागरण में हमेशा समर्पित रही हैं, इस प्रकार से जो है इसमें बताया गया है। आगे जो है यहाँ पे अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे दिए गए शब्द को ग्रहण करके वाक्य रचना करना है। यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार से ऊपरी शब्द वृक्षस्य ऊपरी खगाः तिष्ठन्ति, है ना। वृक्षस्य ऊपरी खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर जो है खग बहुत सारे रहते हैं। और विद्यायाः आदान प्रदानम सदैव कुर्यात्, यहाँ पे आदानम शब्द आया है तो आदान प्रदानम सदैव कुर्यात्, विद्या की जो है आदान प्रदान करती रहनी चाहिए। आप जो है विद्या आदान प्रदान करते रहें, ये जो है ज़रूरी है। कि विद्या ही ऐसा धन है जो इसको आप देते हैं तो कमता नहीं, हमेशा जो है वो बढ़ता ही है ना। विद्या जितने भी बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा आपका। आगे चलिए, सज्जनः कदापि परकीयम दुखम न सहते, है ना। सहेत होगा शायद यहाँ पे, है ना, सहेत। जो शब्द कहीं पे अशुद्ध हो जाता है तो उसको आप जो है थोड़ा सा प्रयास करके शुद्ध कर सकते हैं, कहीं कहीं पे मिसप्रिंट हो सकता है। तो यहाँ पे सज्जन व्यक्ति जो है कभी भी दूसरे का कष्ट जो है नहीं देख पाते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। सामाजिकस्य विषमता परिहर्तव्या, सामाजिक पर जो विषमता है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए ऐसा आप देख रहे हैं तो उसको आप परिहार कर सकते, उसको जो है आप सही कर सकते हैं और आप गलत चीज़ों में सम्मिलित ना हो, इस प्रकार से आप अवधारणा अपनी बना करके रखिए। कहते हैं वयम व्यक्तिगतम स्वार्थम परित्यज्य सर्वहितम चिंतयेम, हम लोग सभी व्यक्तिगत चिंतन को छोड़ करके और सभी का जो कल्याण हो इसकी चिंतन हमेशा करें, है ना। आगे है मध्याह्ने सूर्यस्य आरोह होती, मध्याह्न में सूर्य आरोह होता है, इस प्रकार से जो है। आगे जो है यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी, समान अर्थ वाले जो शब्द है उसको पाठात चित्वा लिखत, पाठात के जगह यहाँ पे मंजूसात शब्द जो है बड़ा उचित लग रहा है, यानी जो दिए गए शब्द ऊपर हैं इसी में से चुन करके लिखना है। और पाठ से भी चुन करके लिखेंगे कोई बात नहीं है, यहाँ पे नहीं भी दिया रहे तो भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है मंजूसा ऊपर में दिया गया है, मार्गे अविरतम अध्यापने अवदानम यथेष्टम मनसी, इस प्रकार से जो है शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों को जो है आप ग्रहण करके और यहाँ पे जिसके सामने जो उचित है लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं उत्तराणी, है ना। यहाँ पे तो पहले शब्द दिया गया है और ये शब्द के बाद जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं उत्तर। शिक्षणे अध्यापने पथि मार्गे हृदय मनसी इच्छानुसारम यथेष्टम योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम, है ना। ये सभी शब्द जो है एक ही अर्थ वाले, इसको पर्याय भी कहते हैं और समानार्थक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। प्रश्न में दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं ना। कई बार शब्द को अलग कर देते तो हम पता ही नहीं लगा पाते कि क्या है ये, है ना। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं तो समझ जाता हूँ। खैर, अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचन च लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। भैया लिंग विभक्ति वचन किसके लिखने हैं तो आप सभी को बता दूं, एक कॉलम इसमें सबसे पहला कॉलम बना हुआ है उत्तराणी, है ना। उत्तराणी शब्द जो लिखा है, इसके नीचे पदानी शब्द लिखा है। इसके नीचे जितने भी शब्द हैं धूलिम, नामनी, अपरह, कन्या नाम और सहभागिताम, नापित, ये सभी शब्द जो है किताब में दिया गया, इसके सामने लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। तो इस प्रकार से देखिए, धूलिम स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीया विभक्ति है, एक वचन है, नामनी नपुंसक लिंग है, सप्तमी एक वचन है, अपरह पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा एक वचन है, कन्या नाम स्त्रीलिंग का है, षष्ठी बहुवचन है, सहभागिताम स्त्रीलिंग है, द्वितीया एक वचन है ना। इसके बाद है नापित है, पुल्लिंग है, तृतीया
बहुवचन है। इस प्रकार से जो है आप इसको देखिए, समझिए और लिखिए। इसके बाद जो है आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। देखिए लकार परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन इस प्रकार से पूछा जाता है पेपर में। तो वाक्य परिवर्तन जो हम करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि कौन से लकार में परिवर्तन करना है ना। वाक्य परिवर्तन हो या लकार परिवर्तन हो, तो कौन से लकार में परिवर्तन करना है, कौन से काल में परिवर्तन करना है। लकार लिखा होगा या वहाँ पे भूतकाल, भविष्यकाल, लोट लकार यानी आज्ञा अर्थक, इस प्रकार से बताया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप जो है इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए कोष्ठक में सभी जगह लकार लिख दिया गया है। तो सा शिक्षिका आसीत, ये तो उदाहरण है। सा शिक्षिका अस्ति और सा शिक्षिका आसीत है ना, वह शिक्षिका हैं, है ना, महिला टीचर, तो शिक्षिका है। आगे जो है यहाँ पे जो क नंबर से शुरू है उसमें एक वाक्य तो बना हुआ, दूसरा वाक्य जो है नीले कलर में उसको बना करके लिखा गया है। इसमें बनाया क्या गया मैं आपको बताऊं कि ये जो है लास्ट शब्द से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्रिया से मतलब है। क्रिया यानी धातु रूप जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है वो सभी बदल दिया गया है। जैसे पहले से लिखा है सा अध्यापने संलग्न, यहाँ पे आ लगता छूट गया है। पहले जो संलग्न शब्द है यहाँ पे आ लगना चाहिए, है ना। जैसे नीचे में है वैसे समझें, ये तो प्रश्न पहले से लिखा गया वहाँ पे। तो संलग्ना भवती, है ना, वह जो है अपने अध्यापन में संलग्ना भवती, संलग्न रहती है, संलग्न रहती है, लगी रहती है, कहने का मतलब ये है। सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, लट लकार में परिवर्तन हो गया। भविष्यति मतलब रहेगी और वर्तमान का मतलब है रहती है। तो है ना, हाँ, संलग्न होती है, भू धातु जो है होने के लिए है और रहने के लिए भी उपयोग कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। भाव है, भाव प्रबल है। तो यहाँ पे इसके बाद जो है दूसरा जो है वाक्य है, सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, वह जो है 13 यानी 13 वर्ष के हैं और लंग लकार में यानी भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो आसीत लगा दिए, लास्ट शब्द अस्ति हटा करके, बस परिवर्तन हो गया, है ना। यानी यहाँ पे 13 वर्ष आसीत मतलब 13 वर्ष के हैं और इसको परिवर्तन कर दिए तो 13 वर्ष के थे, ऐसा हो जाएगा, है ना। आगे जो है लोट लकार में ग नंबर, लोट लकार में परिवर्तन करना है। महिला तडागात जलम नयंती, महिला जो है तालाब से जल लेती है, बहुत सारी महिला। आगे जो है महिला तडागात जलम नयंतु, लाती है, है ना, लाने के लिए जो है नए धातु रूप है लाना, और ले जाना नहीं, ले जाती है, ले जाने के लिए नए धातु है, और लाने के लिए आने धातु है ना, आल उपसर्ग लगा देते हैं। तो वह महिला, सभी महिला जल ले जाती है और सभी महिला जल ले करके आओ, या ऐसा कुछ आदेश दिया जाए तो वहाँ पे नयंतु, है ना, ले जाओ, इस प्रकार से नयंतु शब्द उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लोट लकार में नयंतु हो जाता है, पहले से लट लकार में लिखा गया है। आगे है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, हम सभी जो है हम आवाम वयम, हम सभी प्रतिदिन पाठ को पढ़ें, इस प्रकार से है। तो विधिलिंग इच्छा प्रकट करने के लिए है। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, हम लोगों को प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। पहले में तो निश्चित है कि पढ़ते हैं, है ना, पढ़ें या पढ़ते हैं। और वहाँ पे यहाँ पे जो है पठेम इच्छा प्रकट हो रहा है, यानी विधिलिंग लकार में, नीले कलर में मैंने कर दिया है। आगे जो है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, क्या तुम युवाम यूयम बहुवचन का है, तुम सभी, क्या तुम सभी विद्यालय जाते हो। तो यहाँ पे लिट लकार में यानी भूतकाल में, भविष्यत काल में परिवर्तन करना है। तो भविष्यत काल में जाओगे ऐसा पूछना है। तो किम यूयम, देखिए यूयम पहले लिख दे या किम लिख दे तो कोई नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे संस्कृत है, संस्कृत में शब्द आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा जो है अनुमति है। तो किम यूयम विद्यालयम गमिष्यथ, क्या तुम सभी विद्यालय जाओगे।
इस प्रकार से भाव होगा, है ना। गमिष्यथ सभी का सिर्फ लास्ट शब्द बदला है। देखिए पॉइंटली अगर याद करना तो इतना ही ध्यान रखना आपको। आगे जो है ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे सभी बालक जो है पुल्लिंग में है ना। बालक विद्यालय से घर जाते हैं, है ना। अब लंग लकार में जैसे जा चुके हैं इस प्रकार से कहेंगे, गए तो कहते हैं ते बालकः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्, सभी बालक जो है जितने भी बालक है वो सब घर गए। इस प्रकार से जो है भाव है। आप सभी को मैं बता दूं कि इसको मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी छात्र हैं घर बैठे पढ़ सकें। आप सभी के लिए छात्र हित में हमेशा प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।